अपना हक लेना जानते हैं, सूबे के हुकूक पर बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। 15 दिनों बाद बता देंगे सूबा किसका है, बटन किसका है और बिजली किसकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक को वार्निंग, वफाक के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे मुल्क चलाना है तो कोई मसला नहीं, अपनी इस्लाहात कर रहे हैं, मईशत को खुद बेहतर बनाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में गुफ्तगू। तारीख में पहली बार वफाक से पहले सूबाई बजट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुछ देर में बजट पेश करेगी। 2024-25 के बजट का कुल तखमीना 1700 अरब, तजवीज़ तरक्याती कामों के लिए 300 अरब रखे जाने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, सेहत कार्ड के लिए 28 अरब मुख्तस किए जाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का मुखालिफिन पर हुकूमत के पहले बजट से कबल साजिशें करने का इल्जाम। मुल्की मईशत और SIFC हुकूमत की रेड लाइन है। SIFC के खिलाफ महाजराई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही मुल्क में अफरा तफरी की इजाजत दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक मौक़िफ़। तंज किया कि मुखालिफिन से हुकूमत की कामयाबियां हजम नहीं हो रही। एक सियासी जमात रखना डालना चाह रही है, वक्त के साथ साथ वो जमात गैर मुतल्लिका हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने 2018 में हुकूमत लेना और असम्बलियां तोड़ने को गलती करार दे दिया। कमजोर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। इत्तेहादियों के बाइस कानून साजी कर पा रहे थे, ना ही मंशूर पर अमल हो सका। रहनुमा PTI असद कैसर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में खुसूसी गुफ्तगू। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद सील करने के दौरान मज़ाहिमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। PTI के रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। CDA ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग की और मुश्तइल हुजूम के साथ पुलिस पर हमले की कोशिश की, साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। मुकदमे का मतन, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आमिर मुगल को जेल भेज दिया। तहरीक इंसाफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के बाहर टेंट में कोर कमेटी का इजलास 3:30 बजे तलब कर लिया। शिबली फराज का PTI ऑफिस सील करने पर शदीद एहतजाज। आमिर मुगल समेत तमाम कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा। वाक़े में हुकूमत पर मुलविस होने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का IG इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाने और अदालती चाराजोई का ऐलान। PTI सेक्रेटेरिएट के मामले पर पहला नोटिस 2020 में इन्हीं की हुकूमत में दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तहरीक इंसाफ को जवाब। CDA की कार्रवाई में हुकूमती अमल दखल का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म में इम्तनाह की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैमरा समेत दीगर फरक़ैन को 29 मई तक नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने लगे। जामा इक्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान की टैक्स आमदन और वसाइल बढ़ाना, तवानाई के शोबे को काबिल भरोसा बनाना, लागत को कम करना, अफराते ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी शामिल। आलमी मालियाती फंड्स का एलामिया। IMF मुआहदे के लिए पेशरफ्त और अमाराती सरमायाकारी के मजबूत असरात नुमायां होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 956 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स से 76,000 की रिकॉर्ड हद उबूर कर गया। CPEC के तहत ज्वाइंट कॉपरेशन कमेटी का इजलास। पाकिस्तान और चीन ने CPEC के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। दोनों ममालिक के दरमियान CPEC अहम मंसूबा है। चीन से मजबूत ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। दरपेश चैलेंजेस के खात्मे के लिए दोनों ममालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। हुकूमत का सनती शोबे को बिजली की खपत बढ़ाने के लिए मरात और तरगीबात मुतारिफ कराने पर गौर। खुसूसी सनती टैरिफ सब्सिडी के तहत सनती शोबे को 434 अरब रुपए की मरात दिए जाने का इम्कान। मुजव्वजा पैकेज एक हफ्ते में पेश करने के इशारे। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। एक माह के लिए SL3 प्रोटोकॉल टूल टैक्स माफ, शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। मरियम नवाज ने लाहौर रिंग रोड के मुल्तान रोड इंटरचेंज का मुआयना भी किया। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 23 मई तक 17,000 से ज्यादा ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन करा ली।
कराची के 5 और लाहौर के 4,500 से जायद ताजिर शामिल। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात। इंसदाद दहशतगर्दी की 6 और दीगर 4 अदालतों में जजेस मुकर्रर। वफाकी हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए 15 रोज की मोहलत मिल गई। के इलेक्ट्रिक का कराची वालों की जेबों पर डाका डालने का नया प्लान तैयार। बिजली के बुनियादी टैरिफ में मजीद 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। मल्टी एयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरखास्त जमा करा दी। नेपरा ने शराकतदारों से राय मांग ली। कराची में तवील लोड शेडिंग ने शदीद गर्मी में शहरियों के पसीने निकाल दिए। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। की इलेक्ट्रिक की तवील लोड शेडिंग की तरदीद। बिजली की बंदिश शेड्यूल के मुताबिक करार दे दी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना और जैकबाबाद दर्जे हरारत से निस्फ सेंचुरी के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। खैरपुर में भी पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी, शहीद बेनजीराबाद, सखर और रहीम यार खान में 48 डिग्री की गर्मी। हैदराबाद में 46 दर्जे हरारत। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 तक महसूस होने लगी। पंजाब के बेशतर शहर हीट वेव की लपेट में। लहर 27 मई तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव शदीद हो सकती है। तर्जुमान PDMA ने खबरदार कर दिया। गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जामिया कराची बॉम्ब धमाके में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद की हलाकत का केस। 5 मफरूर दहशतगर्दों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर गवाह को पेश करने का हुक्म। समात 27 मई तक मुलतवी। मीरपुर माथिलो में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी मकामी सहाफी कराची के अस्पताल में दम तोड़ गया। इलाका मकीनों का कत्ल के वाक़े पर शदीद एहतजाज। कौमी शहरा पर धरना दे दिया। वजीर आला सिंध का इजहार अफसोस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में साथियों को छुड़ाने के लिए दर्जनों कबाड़ियों का थाने पर हमला। पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार 3 कबाड़ियों को चोरी का माल खरीदने पर गिरफ्तार करके थाने लाए थे। पुलिस का मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। 5 को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के खिलाफ दहशत गर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल खुशी। आलमी अदालत इंसाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर इसराइल के खिलाफ आज फैसला सुनाएगी। आलमी अदालत इंसाफ से हंगामी इकदामात और सहूनी रियासत को फौजी कार्रवाइयां बंद करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई थी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने फौरी जंगबंदी, मुतासरीन की बहाली और मुस्तकिल इमदादी अशिया की फरहमी पर तबादला ख्याल किया। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। लाखों सोगवारान गम से निढाल। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन अब्दुल हय्यान समेत 9 रुफ़का के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में लुक़मा अजल बन गए थे।